हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में मनीष मिश्रा आपका स्वागत करता है। आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री का 11th क्लास केमिस्ट्री का अगला टॉपिक, जो कि हम लोग प्रीवियस टॉपिक जो पढ़े मोल कंसेप्ट, और इसी मोल कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को बना रहे थे अपना कुछ ट्रिक लगा करके। आज हम लोग देखने वाले हैं फार्मूला वेस्ट, यानी फार्मूला को यूज करके हम लोग इस चीज़ को देखेंगे और दोनों में कंपैरिजन करेंगे कौन सा कंसेप्ट हमारे लिए बेहतर होगा, फार्मूला रटना अच्छा होगा कि टॉपिक समझना अच्छा होगा। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, फिर से फार्मूला को यूज करके बनाएंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि टॉपिक शुरू करने से पहले एक कोटेशन जो कि आपके लिए ही होता है। तो कोटेशन ये है कि जीवन में गिरना भी अच्छा है, जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, जब बढ़ते हैं हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग देखने वाले हैं मोल कंसेप्ट का अगला कंसेप्ट, यानी कि मोल के फॉर्मूला का यूज करके, सूत्र का उपयोग करके हम लोग बनाने वाले हैं कुछ क्वेश्चन, और हम लोग जो अपना कंसेप्ट लिए थे उससे रिलेटेड हम लोग प्रीवियस वीडियो में बनाए थे। ठीक है, अब दोनों में हम लोग टेक्निक को यूज करके भी बनाएंगे और फार्मूला बेस्ड भी बनाएंगे। दोनों में देखेंगे कौन बेस्ट होगा। थैंक यू। आप समझिए, ये क्वेश्चन है, मान लो ये आपका मोल संकल्पना का हेडिंग मोल कंसेप्ट। हर एक चीज को मक्खन करो दोस्त, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला है कि जो मोल होते हैं वो मोल बराबर क्या होता है। पहले मोल बराबर समझो कि मोल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला यूज करना है। तो मोल बराबर जो होता है वो होता है भार बटा अनुभार। क्या होता है? भार बटा अनुभार, या परमाणु भार भी हो सकता है। आई होप आप समझ। ठीक है, मोल बराबर होता है भार बटा अनुभार या परमाणु भार। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि ये जो है बराबर होंगे अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या बटा एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो की संख्या। एवोगाड्रो की संख्या कितना आपका 6.02 10⁻23। तो ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का उपयोग करके भी हम लोग इस अगले क्वेश्चन को बनाएंगे, और प्लस में अपना कुछ जो टेक्निक राइज किया गया है उसको भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मान लो कि आपका ये है, कह रहा है कि 4 ग्राम H2 में, आपके पास 4 ग्राम H2 है। अब उस H2 का मोल बताना है कि मोल की संख्या कितना होगा। क्वेश्चन लिख लीजिए। तो 4 ग्राम H2 में H2 का मोल बताइए, यानी कि हाइड्रोजन का आपको मोल बताना है कि मोल संख्या कितना होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले मोल का इक्वेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मोल का इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू टेक्निक 1 मोल, ये हम जब लिख सकते हैं तो आप लोग भी लिखो, बार बार लिखो, ताकि आपको ये कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। बार बार लिखो, हम जब लिख सकते हैं तो आप भी लिख सकते हो ना, लिखो ना। ठीक है, तो 1 मोल H2 जो होता है वो बराबर होता है 6.02 10⁻23 H2 अणुओं के, अणु होता है, सॉरी परमाणु हो गया, अणु हो गया, 2 हाइड्रोजन है तो अणु हो गया, इतने अणु के बराबर हो गया। अब ये इतने अणु की जब बराबर है तो इनका अनुभार कितना हो जाएगा, तो 2 ग्राम H2 हो गए। कितना हो गए? 2 ग्राम। आपके पास क्वेश्चन क्या था कि 4 ग्राम H2 अणु में कितने हाइड्रोजन मोल उपस्थित हैं। क्वेश्चन जो है आपके पास लिखा हुआ है कि 4 ग्राम H2 अणु में
आपका कितने हाइड्रोजन के मोल होंगे, ये आपको पूछ रहा है, ये आपका क्वेश्चन है। व्हाट H2 मोल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो अनुभार होता है वो 2 ग्राम है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 ग्राम H2 में कितने मोल हैं, तो 1 मोल H2 है। लिखिए कि 2 ग्राम H2 में कितने मोल हैं, 1 मोल H2 है। कितने मोल H2 है, 1 मोल। तो 1 ग्राम H2 में कितना होगा, 1 ग्राम H2 में कितना होगा, तो 1/2 मोल H2 होंगे। कितना मोल H2 होंगे, 1/2 मोल H2 होंगे। तो 4 ग्राम कितना होंगे, तो 4 ग्राम H2 में आपका जो मोल होंगे 1/2 इंटू 4, 2 दूनी 4 बराबर 2 मोल H2 होंगे। ये आपका क्या हो गया, ख से खलास। आंसर आ गया कि 4 ग्राम H2 में कितने हाइड्रोजन के मोल होंगे, 2 मोल हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, ये था अपनों से एराइज किया गया टेक्निक। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इस फॉर्मूला को उपयोग करके पता करते हैं कि इस क्वेश्चन में H2 का मोल बताइए कितना होगा। आंसर दोनों का बराबर होगा, दोनों का सेम आंसर होगा। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड यहां पे लिखते हैं कि मोल बराबर क्या होता है, भार बटा अनुभार। कुछ नहीं है दोस्त, तो कितना भार है, तो भार 4 ग्राम है, तो यहां पे लिख लूं 4 ग्राम। अनुभार कितना आया है आपका, 2 ग्राम H2 आया है, तो यहाँ पे 2 ग्राम H2 लिख लूं। यहां से कैंसिल हुआ, कितना बचा, 2। तो यहाँ पे 2 मोल जो है आपका हाइड्रोजन के अणु हैं, हाइड्रोजन के मोल हैं। अभी समझ में आया। तो ये जो है फॉर्मूला से भी 2 ही ग्राम आया और टेक्निक से भी 2 ही ग्राम आया दोस्त। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे अगर दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि सबसे अच्छा क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब चीज आपका क्लियर है तो आपको मोल कंसेप्ट में जितना भी सवाल होगा आप आसानी से बना दोगे। और आप फार्मूला बेस्ड पर जाओगे तो फार्मूला जो होता है हर किसी को याद नहीं होता। कितना फार्मूला रटोगे, बहुत सारे पूरे केमिस्ट्री में या फिजिक्स में जहाँ भी वो फार्मूला बेस्ड सवाल होते हैं तो कितना फार्मूला है। कुछ कॉन्सेप्ट वाला बात तो कर लें। जब कॉन्सेप्ट पर अगर कोई सवाल क्लियर होता है तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अगर फार्मूला। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। अब हम लोग देखने वाले हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि 4 ग्राम H2 में H2 के अणुओं की संख्या निकालना है। तो अब यहाँ पे अणुओं की संख्या निकालना है, यानी कि हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करना है, टेक्निक से, इसके बाद हम लोग फार्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करके लिखो। पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले करना है कि 1 मोल हाइड्रोजन जो है इनमें उपस्थित अणु कितने हैं। तो आपको पता है कि 6.02 10⁻23 है H2 के अणु। और H2 के अणु है तो अणु का अणुभार क्या हो जाएगा, 2 ग्राम आपका अणुभार आया। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4 ग्राम H2 में कितना हाइड्रोजन के अणु होंगे। क्वेश्चन है आपके पास कि 4 ग्राम H2 में कितना जो है हाइड्रोजन के अणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिख यही रहा है कि 2 ग्राम H2 में कितने अणु हैं, कितने अणु हैं, वेरी इजी। तो 2
H2 में अणु की संख्या कितना है? अणु की जो संख्या है दिस है 6.02 10 to the power 23 H2 के अणु हैं। आई होप कि आप समझ रहे हो। तो 1 ग्राम में क्या होगा? 1 ग्राम H2 में क्या होगा? तो 6.02 10 to the power 23 बटा 2 हाइड्रोजन के अणु होंगे। इतना में पूछ रहा है दोस्त। तो 4 ग्राम में, तो 4 ग्राम H2 में जो आपका होगा वो 6 10 to the power 23 बटा 2 गुने 4 हाइड्रोजन के अणु। अब यहाँ से क्या होगा? 2 से 4 कटा, बच गया 6 दूनी 12 2 4 2 दूनी 4 गुने 10 के पावर 23 हाइड्रोजन के अणु उपस्थित हुए। ये आपका आ गया बाई टेक्निक। 12.04 गुने 10.23 H2 अणु उपस्थित हैं कितने ग्राम में? तो 4 ग्राम हाइड्रोजन में। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे हो। अब यहाँ पे कुछ नहीं है दोस्त। अब चलते हैं फॉर्मूला पर। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड बना लूं, आपको उतना ही आना चाहिए। तो फॉर्मूला बेस्ड हम लोग चले तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है? वो है भार बटा अनुभार बराबर है अणुओं की संख्या ई बटा एवोगाड्रो संख्या 23। ठीक है, अब आपका भार कितना दिया हुआ है? तो 4 ग्राम भार दिया हुआ है। यहाँ पे लिख लेंगे 4 ग्राम भार। अनुभार कितना है? तो अनुभार 2 ग्राम है, तो यहाँ पे 2 ग्राम लिख लूं बराबर क्या निकालना है? अणुओं की संख्या। जब अणुओं की संख्या निकालोगे बटा एवोगाड्रो संख्या लिख लूं। ठीक है, अब क्या करना है दोस्त? 2 से 4 को काटना है, ग्राम से ग्राम कटा तो ये बच गया। अब इसके साथ ये गुना हो जाएगा, इतना बराबर इतना। तो अणुओं की जो संख्या आया, अणुओं की जो संख्या आया वो हो गया 2 गुने 6.02 10 to the power 23 और आया 12.04 गुने 10 के पावर 23 हाइड्रोजन के अणु उपस्थित हो गए। तो दोनों पे देखिए आंसर है कि नहीं? दोनों बराबर है कि नहीं? ठीक है, तो एक कंसेप्ट से सवाल को बना लेना और एक फार्मूला यूज करके बना लेना, दोनों में फर्क है। कंसेप्ट जो है आप कभी भी नहीं भूलोगे, बट फार्मूला इट्स मे भी भूल सकते हो, शायद हो सकता है कि भूल भी जाओ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे, उससे रिलेटेड ही अगला जो है आपका स्क्रीनशॉट कीजिए, अगला कुछ इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है आपके पास, इंपॉर्टेंट बात को लिखोगे। यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। बात ये है कि मान लो कोई गैस है और उस गैस के 1 मोल द्वारा, मान लो कि 1 मोल है और वो जो है एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर कुछ आयतन को घेर रहा है। यानी कि किसी गैस 1 मोल द्वारा एनटीपी पर जो घेरा गया आयतन होगा, वो आयतन जो होता है वो होता है 22.4 लीटर के बराबर। 22.4 लीटर। अगर कोई क्वेश्चन करे कि एनटीपी पर जो है किसी गैस के 1 मोल द्वारा घेरा गया जो आयतन होगा वो कितना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप फार्मूला में एक चीज और ऐड कर लो कि जो यहाँ पे भार बटा अनुभार परमाणु भार या अणुओं की संख्या परमाणु की संख्या बटा एवोगाड्रो संख्या। तो अगला जो फार्मूला हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे गैस का आयतन बटा 22.4 लीटर। ये फार्मूला में आप ऐड कर लोगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि किसी गैस के 1 मोल द्वारा एनटीपी पर, एनटीपी का मतलब होता है
नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, पर घेरा गया आयतन। तो घेरा गया जो आयतन होता है वो कितने बराबर होता है? तो 22.4 लीटर के बराबर होता है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात लेकर के। एक मोल द्वारा किसी एंटिटी पर अगर घेरा गया आयतन जो होता है कितना होता है? 22.4 लीटर। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप कर लोगे तो आपको इसका यूज करना होगा, इस फॉर्मूला का। इस फॉर्मूला का यूज करके भी ये क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। मान लो क्वेश्चन आपके पास क्या है, मान लो कह रहा है कि 12.04 × 10⁻23 हाइड्रोजन के अणु हैं। अब ये जो है एनटीपी पर कितना आयतन घेरेगा इसको बताना है। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन है कि 12.04 × 10⁻23 हाइड्रोजन के अणु, 12.04 × 10⁻23 हाइड्रोजन के अणु द्वारा एनटीपी पर घेरा गया आयतन बताइए। ठीक है, बहुत आसान है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग हाथ से खलास करेंगे और मस्त से मक्खन भी करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता है क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले मोल का इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगा, सॉल्व करते हैं इसको। एक मोल अगर हम पूछे, एक मोल हाइड्रोजन के लिए अणुओं की संख्या कितना होगा? तो 6.02 × 10⁻23 H2 के अणु हैं और H2 के अणु का अनुभाग होगा 2 ग्राम H2 का। अब यहाँ पे क्या ऐड करना है? एनटीपी पर घेरा गया आयतन। एनटीपी पर के लिए कितना यूज करना है? 22.4। अब यहाँ पे एक चीज और ऐड करना है, 22.4 लीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि 12.04 × 10⁻23 हाइड्रोजन के अणु कितने हाइड्रोजन के आयतन होंगे ये निकालना है। क्वेश्चन है आपके पास कि 12.4 × 10⁻23 H2 अणु जो हैं वो कितने हाइड्रोजन के आयतन घेरेंगे, ये क्वेश्चन है आपके पास। यही आपका क्वेश्चन है हॉलमार्क का। व्हाट, कितना आयतन घेरेगा? तो आपको पता है कि इतने अणु कितने आयतन घेर रहे हैं? तो 20 आयतन। अगर यहाँ पे हम पूछें कि इतने अणु कितने आयतन घेर रहे हैं, कितने घेर रहे हैं? यहाँ पे लिखेंगे कि 6.02 × 10⁻23 हाइड्रोजन के अणु जो हैं वो घेर रहे हैं 22.4 लीटर को, यानी 22.4 लीटर वाले हाइड्रोजन को घेर रहे हैं। अब हाइड्रोजन लिख लो, H2 हाइड्रोजन लिख लो। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन के अणु कितने घेरेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कि एक हाइड्रोजन के अणु जो हैं घेरेंगे कितना? 22.4 बटा 6.02 × 10⁻23 हाइड्रोजन के आयतन को घेरेंगे। मान लो, आई होप कि आप समझ रहे हो। तो कितना में घेरना है? तो 12 पॉइंट कुछ में घेरना है। तो 12.4 × 10⁻23 हाइड्रोजन के अणु में कितना घेरेंगे? 22.4 बटा 6.02 × 10⁻23 गुने 12.04 × 10⁻23 गुना कर दिए। अब गुना करने के बाद ये आपका कैंसिल हुआ, 6 × 12 2 आया, तो 44.8 लीटर वाले आयतन को घेर रहे हैं। यहाँ पे आंसर कितना आया? 44.8 लीटर। ये था वाई टेक्निक। अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को करना है फॉर्मूला से। फॉर्मूला से कैसे करेंगे देख लीजिए, बहुत आसान है। दोनों को बराबर करते हैं। बराबर क्या करते हैं देख लीजिए, बराबर ये है कि अणुओं की संख्या और गैस का आयतन। तो फॉर्मूला लिखेंगे कि अणुओं की संख्या बटा एवोगाड्रो संख्या बराबर है
गैस का आयतन निकालना है हमको कितना में, बटा 22.4 लीटर। कुछ नहीं है दोस्त, बहुत आसान है। अब यहाँ पे अणुओं की संख्या पूछ रहा है, तो अणुओं की संख्या कितना है आपके पास, तो अणु की संख्या दिया हुआ है 10, तो लिखेंगे 12.04 गुणे 10 के पावर 23 बटा 6.02 10 टू द पावर 23 बराबर गैस का आयतन निकालना है बटा 22.4 है। अब इसको इससे गुना करना है, या फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट काट दीजिए, 6 दूनी 12, फाइनल कट गया, तो 2 गुने 22.4 बराबर गैस का आयतन, ये आपका आ गया। तो यहाँ पे आया 44.8 लीटर आयतन को घेरता है। देखिए दोनों का आंसर सही है कि नहीं, 44.8 आंसर आ गया। तो यहाँ पे किसी भी गैस के 1 मोल द्वारा अगर हमको एनटीपी पर घेरा गया आयतन निकालना होगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग को निकाल लेना होगा। आसान है ना, ख से खलास हुआ कि नहीं, म से मक्खन भी हुआ। बहुत आसानी से इस चीज़ को हम लोग सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट जो होगा यानी कि अगले हम लोग मोल कंसेप्ट के अगला जो टॉपिक होगा वो बहुत ही आसान होगा। अगर हम पूरा का पूरा इस चीज़ को समझ गए होंगे तो आगे का जो सवाल होने वाला है, आप जितना भी हार्ड सवाल होगा आप आसानी से इस चीज़ को क्लियर कर लोगे, आसानी से बनवा लोगे दोस्त। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अभी के अभी तुरंत लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करना मत भूलो दोस्त। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका स्क्रीनशॉट कर लो, अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।